साथ जुड़े हैं, तो इसके लिए आप सबका स्वागत है सीएलसी में, क्योंकि मैं तो पहली बार ही मिल रहा हूँ आपसे। काफ़ी कुछ बदल भी गए, केवीएम पे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने से। तो कबूतर आज भी हैं, बस पर कितना है। और देखिए हमारे हम मतलब सीएलसी एक परिवार है। देखिए कोई भी आता है यहाँ बोलता है सीएलसी परिवार। सीएलसी की साइट देखिए होगा, CLCparivar.in। ये कोई संस्थान नहीं, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। इसलिए मैं सर को ऐसे नहीं बोलूँगा कि बॉस या फिर डायरेक्टर, मैं बोलूँगा हमारे हेड ऑफ सीएलसी परिवार को नमन करता हूँ। एक परिवार है हमारा ये सीएलसी, आप भी जुड़े हैं इसके साथ, बहुत अच्छा लगा हमें। और ये संस्थान आपसे क्या कहता है, कुछ पंक्तियों में मैं बोलना चाहूँगा। वैसे अटक सकता हूँ तो हंसिएगा, तो पहले हंस लो, कोई बात नहीं। कोशिश करता हूँ। मेरे हार्ट बीट आपको जानते हो 72 होती है, फिर भी 180 पहुँच गई है अभी फिलहाल। वो क्या स्टेथोस्कोप लटका हुआ है ना, तो इतना मेजर हो जाता है, फिर कानों में नहीं क्या चलता है। चलो कोशिश करता हूँ। देखिए ये संस्थान आपसे क्या कहता है, ये परिवार आपसे क्या कहता है। तोड़ दो मन में बसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णताएं। बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा। सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ। देखिए कोशिश करने से सब कुछ होता है। ये मैं स्पीच तैयार नहीं करके आया, आप सोच रहे हो ये सब कुछ पहले से होगा आगे बोल देंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी जो मन में आ रहा है बोल रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे भी, इतने बड़े सब लोगों के सामने बोल। इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश में बोलना पड़ता है, फिर भी चलता है। और आई वुड लाइक टू थैंक ऑल्सो माई ऑल द टीचर्स हु आर नॉट हेयर, बट आई विश आई एम स्टेइंग टुमारो सो आई कैन मीट देम। And I would like to thank my warden Shri P.D. Mathwa sir also. He is not here, I know. और ये सब बोलना चाहूँगा। काफ़ी AFMC देखिए काफ़ी अच्छा एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है। वहाँ पर आपको जाके सबसे पहले एक AIPMT में आप अच्छा स्कोर करें, उसके बाद जाके 3-4 टेस्ट हैं। सबसे पहले तो एक जाके एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, मनोविज्ञान काफ़ी अच्छा नाम है लेकिन ये इतना अच्छा नहीं होता है। और उसके बाद एक वो स्क्रीनिंग का टेस्ट होता है। ओके लेट्स। आज इस स्वप्न की सच्ची कहानी लिखनी है, आज इस मनरूपी पंछी को एक नई उड़ान भरनी है। वक्त की जंजीरों ने ऐसा जकड़ रखा था, वक्त की जंजीरों ने ऐसा जकड़ रखा था कि जिस्म में जान का अवशेष नहीं रह गया। पर आज इन बेड़ियों को तोड़कर एक ऊंची उड़ान भरनी है। स्वप्न की पराकाष्ठा कुछ कह रही है, स्वप्न की पराकाष्ठा कुछ कह रही है। हतोत्साहित मन की अवधारणाएं बदल रही हैं। मन की चेष्टा में वात्सल्यता आकर उमड़कर बहने को कह रही है। इस कहानी के शीर्ष पर आकस्मिकता भरी मुस्कान थी, इस कहानी के शीर्ष पर आकस्मिकता भरी मुस्कान थी। इस पंछी के उमड़ने की पहचान थी। वक्त के साये में बंधा पलता रहा, वक्त के साये में बंधा पलता रहा। सीमित सीमाओं में मन कसा रहा। लक्ष्य के चलती रही सांसें बिना लक्ष्य के, न शुरुआत न अंत था उस संत में, न शुरुआत न अंत था उस संत में। चलता रहा पर एक दिन, चलता रहा पर एक दिन जब सामना हुआ हकीकत से, तब जी चाहा इस पिंजरे को तोड़ दूं, तब जी चाहा इस पिंजरे को तोड़ दूं, इस बंदिश के कलंक को बेरुखी से छोड़ दूं। इस खुली हवा ने शरीर के जख्मों को भुला दिया, इस खुली हवा ने शरीर के जख्मों को भुला दिया, उस पंछी की आत्मीयता को जगा दिया। झंझोड़ कर हृदय को कोसता रहा और लगा जोर बेड़ियों को मोड़ता रहा। खून से सना शरीर भी कहने लगा उसे, आज कर ले हिम्मत, एक ऊंची उड़ान भरनी। I hope it was not boring. Is it? I am asking, is it boring or not? Say yes. Everything just yes sir, yes sir, yes sir. Okay, no problem. I had spoken a little bit. Okay. And one thing I want to say here at this stage, that physics, everybody knows that physics is the utmost ghost. Yeah, I am right or not? Yeah. And sir is our physics teacher as well, and you are saying the same thing again. Okay, no problem. You know, physics and maths are my favorite subject. You don't know how maths it is.
I am a 12th maths student, 12th maths with bio. Physics and maths are my favorite subject. And what actually happens, the physics, my score in AIPMT is just 131. And that is because I love physics very much. So you must have been confused in how it can be. It is. One thing I want to say here that, okay, मैं थोड़ा हिंदी में बोलता हूँ, कई लोग हो सकता है प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं। मैं कहना चाहूँगा कि क्या मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए मैं नहीं बोलना चाह रहा था। पर फिर क्या हुआ, मैं ये कहना चाहता था कि देखिए फिजिक्स में यही बात है ना कि कोई चीज़ को आप यहाँ संस्थान में आके ऐसे मत सोचिए कि आपको कई बच्चे रिसर्च करने लग जाते हैं ना, सर तो पीएचडी तो असली वाली बताते हैं, यहाँ तो नकली वाली भी हो जाती है। तो ये ऐसे काम मत करिए, थोड़ा सा आप वही चीज़ पढ़िए जो आपको पढ़ाई जाने, आपके कुछ एक्स्ट्रा सीखने की कोशिश कर देते हैं। जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो चीज़ पढ़िए। आप जाके क्या होता है, आपको मैं कह दूं कि हाँ चलो आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, ये वो जाके वो 12th वाला आईडी शर्मा खोल के लग गया, आज 11th वाला क्लास वाला, कल तक हाँ 2 दिन पढ़ी, तीसरे दिन वो ऐसे ही रहेगी। ऐसा नहीं होता है, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए। बोले बूंद बूंद से सागर भरता है, वही बात है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। और एंड रिजल्ट क्या आएगा वो पता नहीं चलेगा। हम कितने घंटे पढ़ते थे हमें भी नहीं पता, बस इतना पता है कि हम सोते 5 ही घंटे थे या 4 घंटे, क्योंकि बाकी पता ही नहीं होता क्या था, वो एकदम से अजीब सा हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। तो काफ़ी अच्छा लगा। फिजिक्स देखिए, मैं ये नहीं मानूंगा कि आप भूत की तरह पढ़े, ये माने कि आप उसको इस तरीके से पढ़े कि वो भूत ना बने, बोलते हैं, ताकि आप भी एक हिस्ट्री कायम कर सकें। मैंने कोई हिस्ट्री पढ़ी नहीं की है, ठीक है, वो कभी कभी हो जाता है गलती से, ठीक है। और ये कहना चाहूँगा, वो इतिहास के पिता कौन थे, शायद हेरोडोटस थे, आई डोंट नो, मतलब आई डोंट रिमेम्बर सो मच। और वैसे उन्होंने नहीं कहा, किसी और ने ही कहा था कि हिस्ट्री इज दैट नॉट व्हाट यू रीड इन बुक्स, हिस्ट्री इज दैट व्हाट यू मेक्स। जो आप बनाते हैं वो इतिहास है, वो नहीं जो आप किताबों में पढ़ते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, इतिहास आपको भी बनाना है। कल आप इस मंच पे खड़े होंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे, हम भी सुनेंगे, और मैं ज़रूर आऊँगा, कोशिश करूँगा। और अब क्या बोलूँ, कुछ खास कुछ मेरे को याद नहीं है, कि मेरी क्या मेमोरी बहुत कम है, तो ये दिक्कत होती है। वो 7th क्लास में एक बार वो भारत का संविधान बोलने को बोला, क्या लड़के लड़के में बहुत कंपटीशन रहता है, बहुत शानदार वाला, एकदम मस्त वाला। मेरा भी बहुत 36 का आंकड़ा रहता था एकदम। तो वो बोला कि आप कंपटीशन में ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं। वो प्रस्तावना होती है, वो पहले किताबों में एनसीईआरटी बुक्स में होती है, आपके राजस्थान बोर्ड में पता नहीं, तो एकदम याद करके सुनानी थी पूरी शानदार वाली। अब वो मेरी मेमोरी उस समय इतनी शानदार थी, मैं बहुत एकदम रट्टा मारने में बहुत शानदार आदमी था, 8th क्लास तक बहुत रट्टे मारे। तो भारत का संविधान पूरा याद कर लिया। अभी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया एंड सो इन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और सबसे क्या टॉप मार दिया बॉयज ने, आप बस खुश हो गए। लेकिन देखिए ऐसा नहीं, रटने से कुछ नहीं होने वाला। ये आप सोचते हैं बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, यू हैव टू जस्ट रोट, दैट इजंट इट, इट इज नॉट लाइक दैट। जस्ट यू हैव टू grasp each and everything in each and every topic in your heart. गर्ल्स क्यों ऐसा हमेशा बायो में अच्छे नंबर आती है? इसलिए नहीं, मैं मानता हूँ कि रटने की क्षमता बहुत शानदार है, उसके आगे तो मैं भी आई नीड आउट, बट दैट इजंट इट। अब वो क्या है कि इतनी बार पढ़ लेते हैं कि वो याद हो जाता है, लेकिन आप कम से कम याद नहीं कर सकते, समझ तो सकते हैं ना उसको। समझने के वो 5% जो पेपर में आता है, वो रटने से काम नहीं चलने वाला। क्यों हेमंत और कैलाश में बायो में इतने अच्छे अच्छे नंबर लाए? वो तो नहीं रटते थे। फिजिक्स में कैलाश के 161 मार्क्स है, इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, लेकिन फिर भी उसके बायो में अच्छे नंबर है। क्यों? इसलिए नहीं कि वो रटता था, इसलिए क्योंकि वो समझता था। उसने फिजिक्स उसकी अच्छी थी मैं मानता हूँ, लेकिन उसने बायो को उससे ज्यादा एफर्ट डाला, बिकॉज ही नो कि बायो में हमें लड़कियों से पीछे हो जाते हैं। मैं भी ये मानता हूँ, लेकिन कोशिश करिए, आपके पास बहुत समय है, अभी तो सेशन की शुरुआत ही हुई है। कोशिश करिए, समझिए चीज़ों को। फिजिक्स में यही ना, न्यूमेरिकल आता है, ओम ज्ञानम भूत गणाति तुम कैसे होगा ये भगवान मालिक, ऐसे नहीं होता। देखिए फिजिक्स में न्यूमेरिकल आता है, आपकी अप्रोच होनी चाहिए, सर बताते हैं उस तरीके से आपको टेक। आप सोचते हैं टीचर पढ़ा के चला गया, हो गया यार ये तो रोज ही आता है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए गुरु सब कुछ होता है। कबीर दास जी इतने बड़े आदमी हुए, उन्होंने कहा सब धरती का गज करूं लेख ही सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं पर गुरु ने लिखा ना जाए। मतलब समझ इसका मतलब ये था कि अगर पूरे धरती पूरी, मतलब अगर मैं थल को नाप के और जल को भी नाप लूं, इतना बड़ा विशाल समुद्र है, और मेरे पास फिर भी इतनी जगह नहीं है कि मैं अपने गुरु का वर्णन कर सकूं, इतनी मतलब जगह नहीं बचती। तो ये समझ जाइए कि आप गुरु क्या होता है। गुरु आप सोचो ना, गुरु करते करते गाँव में तो बच्चे गुची करने लग जाते हैं। गुरु शब्द आप सोचते हैं ये और लगता है यार हिंदी का है, सर्वर बोलना चाहिए। गुरु शब्द का अर्थ पता है किसी? एनीवन? हाँ चलो, एक को मतलब इतनी भीड़ में एक आदमी को पता है,
एनीवन एल्स? ओके ओके ओके, हाँ, मोस्ट फ्रॉम गर्ल्स साइड। आप लोग क्या करते हैं? कोई बात नहीं। गुरु शब्द का, जैसे मैं पहला शब्द था गु है, वो गु नहीं है एक्चुअली। मतलब गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधेरा दूर करने वाला, टू इनलाइटन यू, टू लेट यू टू द डेस्टिनेशन, टू सक्सीड एंड एल्स, जो आप समझ लें। तो अपने गुरु की इज्जत करिए। और देखिए, ऐसे संस्थान में आके भी अगर आप मतलब कुछ उन्नति नहीं पा सकते, क्योंकि आपके इंडिविजुअल ध्यान रखा जाता है। मैंने नहीं देखा आज तक, मैं पूरे इंडिया का लगभग भ्रमण कर चुका हूँ, कुछ साउथ के स्टेट रह गए होंगे। मैंने बचपन से घूमने का ही काम किया, इसलिए थोड़ा बहुत ऐसे चलता रहता है। और पूरे बचपन से कभी जम्मू कश्मीर, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। और कोई आजकल तो मैं खुद ही थोड़े दिन पहले बॉम्बे, बॉम्बे से जामनगर, जामनगर से यहाँ, यहाँ से वापस जामनगर जाऊँ, जामनगर से पुणे, पुणे से फिर वापस आऊँगा। अभी ये क्या था मुझे भी नहीं पता, तो ये देख लीजिए। इसलिए थोड़ा सा आप खुद को झोंकिए पढ़ाई। मैं जानता हूँ ये ऐसे बोलने से कुछ होने नहीं वाला, वो आप अंदर से लाएंगे वही होगा। आप खुद से सोचिए, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि आप काफी बड़े बन सकेंगे। बड़ा बनना ये नहीं होता कि हाँ यार मेरी फर्स्ट रैंक आ गई, मैंने ये कर लिया यार, अब तो मेरा मस्त वाला काम हो जाएगा। अब तो ऐसा नहीं होता। बड़ा बनना था, आप विचारों से बड़े बनते हैं, संस्कारों से बड़े बनते हैं। मैंने सर को सामने कभी जाके कुछ बात नहीं, मेरे सर से बहुत कम बात होती थी। इंडिविजुअल में बहुत रेयर, क्लास में भी बोला सर पढ़ाते थे, इतनी कम बात हो पाती थी। फिर भी हम सर क्या है, एक इंसानियत होती है आदमी के अंदर, एक हम शिष्य हैं, चाहे वो गुरुओं में पढ़ाता हो नहीं पढ़ाता हो। आप एक इज्जत दें, सम्मान दें उन्हें, उनके सामने नतमस्तक करें, यही सत्य है। और ज़्यादा हो गया वैसे, कोई बात नहीं। अच्छा लगा और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इतने बड़े मंच पे बोल के। मैंने कभी बोला नहीं ज़्यादा खास। कविता विता अच्छी लगी हो शायद आपको। पहली बार मैंने अपने मंच किसी मंच पर अपनी कविता सुनाई है। आशा करता हूँ आगे भी सुनाने का मौका मिले। वैसे और भी लिखे, लेकिन मेरे को भाई मेमोरी वाली बात है ना, काफ़ी कम याद रहती है। ठीक है, तो धन्यवाद आपसे।